हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा दी गई है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम विश्वास में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं, तो हम एक तरह से एक तरफा ऐसे हो जाते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके प्रति हम उदासीन से हो जाते हैं। होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है और हम ज़्यादातर सरकार के विरोध में हो जाते हैं और जो उत्तम अधिकारीगण हैं, शासक हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम ठंडा सा हो जाता है। होना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं भाई हम तो प्रभु को प्यार करते हैं और सिर्फ प्रभु को ही मानेंगे। वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा संबंध जब हम इस दुनिया में हैं तो हम अपने शासक सरकार के अधिकार में रहें, उनका भय मानें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ साथ चलें जहाँ तक हो सकता है। हाँ, अगर ऐसे शासक जो बाइबल के विरोध में बातें करते हैं या कुछ करने को कहते हैं, तो वहाँ हमें बाइबल के विचारों को बुनियाद लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन जनरली जो काम है जो हमारी सरकार करती है और जो बाइबल के विरोध में नहीं है, तो हमें उनका सहयोग करना है ना। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कुछ बातें आज सवेरे लाऊंगा, ताकि हम सब जो विश्वासी कहलाते हैं हम उस पर ध्यान दे सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नीति वचन से जहाँ पर सुलेमान राजा यही बात कहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुलेमान जो था वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का भक्त था, और उसने ये कहा था कि प्रभु यदि तू मुझे कोई दान देना मांगता है, प्रभु ने बल्कि पूछा भी उससे, भाई तू क्या दान चाहता है ताकि मैं तेरे लिए करूं, तो मांग वो मैं तुझे दूंगा। तो उसने कहा कि बस मुझे शासन करने के लिए बुद्धि दे, मुझे बुद्धि से भर दे, वो मुझे बहुत चाहिए। और परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि से भर दिया और आप देखते हैं कि उसने नीति वचन लिखा, नीति वचन हुआ, सभोपदेशक हुआ। आप इन वचनों को जब पढ़ेंगे ना तो पता पड़ेगा, अरे वाह क्या बात है, मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा कहीं भी। तो मैं तो आपको चुनौती दूंगा कि भाई आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, विशेष करके सभोपदेशक और नीति वचन, क्योंकि इसमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पाई जाती है जो सुलेमान राजा के द्वारा दी गई थी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नीति वचन है, प्रोवर्ब्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें 31 अध्याय हैं और आप हर दिन आप एक अध्याय पढ़ सकते हैं, उस पर मनन कर सकते हैं और इस तरह से महीने में एक बार आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और फिर रीस्टार्ट कर सकते हैं। खैर वो तो दूसरी बात हुई। हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हम परमेश्वर का भय माने और हमारे जो शासक हैं, सरकार है, राजा हैं, उनका भय भी माने। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 21 पद। नीति वचन उसका 24 अध्याय और 21 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मान और बलवा करने वालों के साथ न मिल। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात परमेश्वर के वचन में हम यहाँ पर देखते हैं और मैं इसके बारे में और बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताना मांगता हूँ, जो शब्द आया यहाँ पर भय, भय का मतलब वो नहीं डरने वाला। जब आप अंधकार में जाते हैं और कुछ चीज़ें सुनाई देती है या दिखाई देती तो एकदम भय आ जाता है, डर जाता है। नहीं, वो वाला भय नहीं, भय वो वाला जो आदर वाला होता है, आदर का भय है ना। हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में है, हम उसका भय माने, उस आदर वाले भय की बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं परमेश्वर का भय, तो आदर वाला भय, डरने वाला भय नहीं। आपने देखा होगा अन्य जातियों में कभी कभी ऐसे भयभीत भयानक चेहरे आते हैं, डर सा लगता है, वो वाला भय नहीं। हमारा परमेश्वर तो आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। तो हम यहाँ पर देखते, फिर से मैं आपके लिए वो पद पढ़ दूँ पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र,
हम सबों के लिए है। यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं, डायग्राम जो आपके सामने है, कि किस प्रकार से भय को हम दोनों दृष्टिकोण से देखें। अगर आप देखें इस डायग्राम में ऊपर एक ब्लू ट्रायंगल है जिसको एक त्रिएक परमेश्वर के रूप में मैंने दर्शाया है। उसके बाद हमारे भारत का जो चिन्ह है, एम्ब्लेम है भारत सरकार का, वो सरकार का है, सत्यमेव जयते। और उसके बाद उसके नीचे हम लोग हैं, आप विश्वासी लोग जो प्रभु को प्यार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एरो, इस प्रकार से हमारा अधिकार चलता है। तो हम परमेश्वर का भय तो माने ही माने, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जैसे कि आप एरो देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रायंगल से या त्रिएक परमेश्वर से हम पर भी आ रहा है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी आ रहा है। तो हमें परमेश्वर का भय तो मानना है, वो तो प्राइमरी चीज़ है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो सरकार है हमारे देश में, उनका भी भय मानना है और उनका आदर करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, उनके बारे में, उनके विरोध में बातें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं परमेश्वर के भय के बारे में। एक बहुत अच्छा पद है जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ और पाया जाता है नीति वचन उसका 9 अध्याय 10 से 12। नीति वचन उसका 9 अध्याय और 10 से 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, प्रियो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे वचन के वर्ष अधिक होंगे। तो भाई अगर मुझे बुद्धिमान बनना है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ बहुत साफ रीति से, परमेश्वर का भय मानना है, आदर वाला भय। अब भय मानने का मतलब ये नहीं कि अरे परमेश्वर हाँ अरे तू महान है, बस वो तो है, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस हमें भय के साथ एक्नॉलेज करना है, संज्ञान लेना है, लेकिन उसके अनुसार चलना भी है। अब परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? एक बार परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो जब हम पवित्र बनने की कोशिश करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, तो हम उसका भय मानते हैं। जो उसने आज्ञा दिया है उसको जब हम पूरा करते हैं, बाइबल में ढेर सारी आज्ञाएं दी गई हैं, तो जब हम उसको मानते हैं तो हम परमेश्वर का भय मानते हैं। ये कहे कि भाई मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ या मानती हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, तो फिर भय मानने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी आशा है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सो हमें परमेश्वर का भय मानने का मतलब है उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उससे प्रेम रखना, उससे लिपटे रहना, उसके पीछे चलना। हमारे जीवन का सर्वप्रथम सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए बड़े भय के साथ, आदर के साथ हम उसका नाम लें, सवेरे उठ करके धन्यवाद दें, जब भी मौका मिलता है प्रार्थना करें, उससे वो प्रेम से जैसे लिपटे रहें, है ना। ये मतलब है परमेश्वर का भय मानना, आदर वाला भय। अब आइए हम नए नियम में चलते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर के भय के साथ साथ हमारे सरकार का, हमारे अधिकारियों का, हमारे अथॉरिटीज़ का, हमारे जो शासक हैं उनका भी भय मानना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा? परमेश्वर का भय मानना और राजा का भय मानना। राजा का मतलब उन दिनों में तो खैर राजा हुआ करते थे, है ना, शासक। आजकल के समय में हमारे देश में तो राजा नहीं है, हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, डीएम हैं, सीएम हैं, है ना, चीफ मिनिस्टर हैं और भी ऊंचे अधिकारी हैं जो हमारी देखरेख करते हैं। तो हमारे सरकार हुए, हमारे शासक हुए, चाहे वो किसी भी विचार के क्यों ना हो, जहाँ तक जो जनरल बातें हैं उसको हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय। रोमियो की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसका 1 से 7 पद। बहुत अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम
शासकों का, सरकारों का, अधिकारियों का, अथॉरिटी जो है हमारे ऊपर, हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हम उनका भी भय माने, उनके लिए प्रार्थना करें। ये तो बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो उसका 13वां अध्याय और 1 से 7 पद। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, पर जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। देखिए, जो भी अधिकार हुए हैं, अधिकार हैं, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। कहने का मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं आए, परमेश्वर ने उनको रखा हुआ। अब चाहे वो हमारे विचारधारा से सम्मिलित हो, ना विचारधारा से अलग हो, वो अलग बात है। लेकिन जो भी शासक हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया, हमारे देश के, हमारे प्रांत के, हमारे शहर के, हमारे समाज में, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। तीतु से 3:1 में भी यही बात लिखा हुआ है। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है। बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है यहाँ पर। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे। साफ मतलब ये है कि भाई हम अपने अधिकारी गण का विरोध ना करें। हाँ, जहाँ तक जो भी शासक की बातें हैं, नियम हैं, लॉज हैं, नियम बनाए गए हैं हमारे भलाई के लिए, तो हम कंप्लेन ना करें, क्योंकि ये परमेश्वर के दिए हुए हैं। ये बाइबल में मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। क्योंकि अधिपति, 3रा पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना मांगता है? तो अच्छा काम कर, और उसकी और उससे तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। जो अधिकारीगण है वो परमेश्वर का एक तरह से सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ के लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है, कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से भी अवश्य है। वरन विवेक भी यही बात गवाही देती है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इस काम में लगे रहते। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर देना है उसे कर दो, जिसे चुंगी चाहिए उसे चुंगी दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। क्या बात है! कितने साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसको कर देना है कर दो। अब हमें अब जैसे कि अप्रैल के महीने में फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म सा हो जाता है, उसके बाद फिर नया साल शुरू होता है, फिर टैक्स की बात आती है, तो हमें टैक्स जितना भी हो सके हमें चुकाना चाहिए। हाँ, अगर टैक्स के सही लीगल तरीके हैं बचने के तो उससे बच सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मुझे टैक्स देना है, मेरा आमदनी टैक्स के समान टैक्स देने के लिए भी है, तो मुझे टैक्स देना चाहिए। परमेश्वर का वचन है ये कि छुपा लिए या कहीं से कुछ उल्टे सीधे काम करके हम विश्वासियों के लिए नहीं है। ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमें ईमानदार रहना है, तभी तो वो लोग हमारे जीवनों को देखेंगे। चाहे वो टैक्स 1000 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, करोड़ों का, हमें टैक्स देना, अगर टैक्स बनता है तो। हाँ, जितना भी लीगैलिटी है, जो चीज़ें हैं उसको हमें पूरा करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परमेश्वर इस बात को देख रहा है ना। चलिए एक और विशेष पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पाया जाता है पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय 13 से 17। 2 अध्याय 13 से 17 क्या लिखा हुआ है? प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और राज्यपालों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को
बंद कर दो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का सम्मान करो। कितना ज़बरदस्त यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम अपने शासकों के लिए, लोगों के लिए, परमेश्वर के ठहराए हुए चीज़ों जो लिखा हुआ है उसके लिए हम परमेश्वर के सामने ये बात रखें, है ना। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपके सामने पढ़ा, ये किताबें रोमियो में भी और पहला पत्रस में भी और एक जगह और लिखा, तीतुस के पत्र में लिखा कि हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। न सिर्फ उनका भय मानते हुए, आदर वाला भय मानते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वो बुद्धि दे सके, हमारे लोगों को ठीक तरह से संचालन कर सके। ये तो बात है ना, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है ना। तो आज हमने इस बात को देखा कि हम अपने राज्यपालों के लिए प्रार्थना करें, डीएम के लिए प्रार्थना करें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, सीएम के लिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे किसी भी प्रांत के, जहाँ भी आप रहते हैं, प्रार्थना करें। हमारे जो अधिकारी गण और भी छोटे छोटे उसमें हैं जिनके अंडर में हम रहते हैं, हमारे पार्षद है और भी कई लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए और ऊंचे ऊंचे जगह में बैठे हुए हैं और कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इनके लिए प्रार्थना करते रहें। ये बात तो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, है ना। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने देश के जो अधिकारीगण हैं उनके अधिकार में रहें। अब प्रश्न ये उठता है, आप में से शायद कई लोग पूछेंगे, भाई आजकल कभी कभी क्या होता है, सताव भी है, कुछ अधिकारीगण आकर के पकड़ के ले जाते हैं विश्वासियों को, बिना बात के झूठी झूठी गवाही लिखवा लेते हैं, या जैसे भी है अधिकारी, कुछ लोग हैं, सब लोग तो ऐसे नहीं होंगे लेकिन कुछ लोग शायद हों। तब उस स्थिति में कैसे भाई परमेश्वर का भय माने, मतलब शासकों का, सरकार का भय कैसे माने। गुस्सा आता है भाई, बिना बात के हमें जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, जब हमें पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, परमेश्वर के वचन का प्रचार करा जो कि परमेश्वर ने कहा। तो अगर हम अच्छे कामों के लिए पकड़े जाते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जी हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, शायद आपने पढ़ा होगा कई बार, बुरे कामों के लिए तो हम पकड़े जाएं, वो तो सही है। अगर हमने कोई बुरा काम किया है, एक विश्वासी हो करके कहीं पर कुछ गलत काम किया, एक्सीडेंट हो गया और आप भाग गए वहाँ से, नहीं, ऐसा नहीं होना है ना, वहीं पर रहना है। तो उसमें अगर हम पकड़े जाते हैं तो वो तो भाई दंड है। लेकिन अच्छे कामों के लिए यदि हम पकड़े जाते हैं, लोग झूठी झूठी बातें करते हैं कि भाई ये धर्मांतर कर रहा है या यीशु मसीह का प्रचार कर रहा, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, उसके बारे में तो यही लिखा हुआ, क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने सताया, क्रूस पर चढ़ाया, वैसे ही वो हमें हमारे साथ भी करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, जब वो उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें कहाँ से छोड़ेंगे भाई, तुम्हें भी सताएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप सताए तो गए, हम सताए गए, है ना। तो हम उनके लिए फिर भी प्रार्थना करें। हम बाइबल में कई ऐसे देखते हैं जहाँ पर पौलुस को पकड़वाया गया, फिर भी उसने शासकों का, सरकार का आदर किया, उसने उनके लिए प्रार्थना किया। तो आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे कि किस प्रकार से आप और अच्छे कामों में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो तो बात है, लेकिन जहाँ तक जो विशेष जो बात यहाँ पर वो है कि हम अपने शासकों का, अधिकारी गण का, सरकार का सम्मान दें। उन्होंने जो लॉ दिया उसको पूरा करें। हम कभी भी कोई इल्लीगल काम न करें, लेकिन सही काम जो है परमेश्वर की दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में हम सही ठहरे।
तो तब तो हम बोल सकते हैं कि यार हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर का भय खाता हूँ, मैं अधिकारियों का भय मानता हूँ, मतलब आदर वाला भय। हाँ, उनकी विचारधारा हो सकता है अलग हो, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन अगर उनकी विचारधारा के अनुसार बोलते कि ऐसा ही करो, तब हमें परमेश्वर की बुनियादी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो जनरल साधारण बातें हैं, है ना, कि कोई भी उल्टे सीधे काम हम ना करें जो सरकार के विरोध में जाए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, अनुग्रह दे कि वो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे प्रांत को, हमारे सिटी को अच्छी तरह से चलाने में वो बुद्धिमान रहे, सशक्त रहे। तो ये आज हमारा विषय था। हम परमेश्वर का भय माने, सरकार का भी भय माने, आदर वाला भय, और हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस पर क्या करेगा? हमें आशीष देगा।